बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। निगरान हुकूमत के क़याम के साथ ही PDM की जमातें आहिस्ता आहिस्ता अब खुल कर बोलना शुरू हुई हैं। और निगरान हुकूमत में अगर आप देखें तो इसमें बज़ाहिर PDM को नाकामी हुई है। ना वो अपनी मर्ज़ी का निगरान वज़ीर आज़म और ना ही काबीना में उस तरह से अपने बंदे शामिल करवा सकें जिस तरह से उनका प्लान था। अगरचे इस काबीना का बड़ी बारीक बीनी से जायज़ा लिया जाए तो इसके अंदर शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब किसी हद तक कामयाब हुए हैं कि अपने बड़े ख़ास बंदे ख़ास पोजीशंस के ऊपर बिठाने में कामयाब हुए हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब जो हैं कि वो मुकम्मल तौर के ऊपर इस सारे सेटअप में आउट नज़र आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ से इस किस्म की इतलात भी आ रही हैं कि नवाज शरीफ साहब को गारंटीज़ मिल चुकी हैं कि उनका जो रिस्क लेवल है वो ज़ीरो तक पहुँच चुका है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जब तक ज़ीरो लेवल रिस्क नहीं होता वो वापस नहीं आएंगे। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि नहीं, जो रिस्क लेवल ज़ीरो हो चुका है और नवाज शरीफ साहब जो है कि सितंबर के वस्त में पाकिस्तान आ जाएंगे और उनको गारंटी दी गई है कि उनको रिलीफ मिलेगा। तो ये गारंटी किसने दी, ये एक बड़ा अहम सवाल है जिसको हमने भी कुछ तलाश करने की कोशिश की है। तो कुछ अहम डेवलपमेंट है जो आपसे शेयर करेंगे। लेकिन इस वक्त इस सिस्टम का हम जायज़ा लें तो उसके अंदर हमें नवाज शरीफ साहब बज़ाहिर आउट दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़ी अहम डेवलपमेंट हो रही हैं। अगले 3 हफ्तों के अंदर जो है कि 4 बड़े अहम फैसले होने हैं और ये चारों फैसले जो हैं कि वो आने वाले इलेक्शन, आने वाली सियासत और करप्शन के जो मुकदमात हैं उनके ऊपर बराह रास्त जो है कि ये असरअंदाज होंगे। और फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो तकसीम का तासुर है उस हवाले से भी बड़ा एक अहम फैसला होना है। कुछ चीज़ें हमने आपको पहले भी बताई हैं, कुछ आज बताएंगे। और इसमें ख़ास तौर के ऊपर अभी जो नैब के मुकदमात थे, ख़ास तौर पे नैब कवानीन में तरमीम का जो मामला था उसकी समाअत हुई है। इसके अंदर जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए हैं वो बड़ी क्लियर कट इंडिकेशन है कि वो रिटायरमेंट से पहले बड़े अहम फैसले करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो नहीं चाहते कि ये केस जो है कि पेंडिंग में रहे और वो रिटायर हो जाएं। वो रिटायरमेंट से पहले इस केस का फैसला करके जाना चाहते हैं। इस सिलसिले में 28 अगस्त तारीख मुकर्रर की है उन्होंने और हतमी दलाइल तलब किए हैं दोनों फ्रीकैन से और फिर इसके ऊपर फैसला किया जाएगा। मंसूर अली शाह ने बड़ा इंटरेस्टिंगली जो हम तकसीम की बात कर रहे हैं कि कौन कौन से फैसले जो है कि भी आने वाले हैं और उसमें एक इंडिकेशन जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो आज 47 हेयरिंग हो चुकी थी, 48वीं हेयरिंग थी नैब कानून में तरमीम के हवाले से। तो 47 के हेयरिंग के अंदर कभी ये ख्याल नहीं आया कि फुल बेंच होना चाहिए और आज ऐन वक्त पे जब ये बिल्कुल हतमी दलाइल होने हैं उस वक्त जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि इसमें फुल कोड बनाया जाना चाहिए और जब तक प्रैक्टिस और प्रोसीजर एक्ट के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का जो स्टे ऑर्डर है उसके ऊपर अपनी फैसला नहीं आ जाता उस वक्त तक जो है कि फुल कोर्ट होना चाहिए। और ये बेंचों की तश्कील के हवाले से जो है कि वो आर्टिकल उसके एक्ट के जो आर्टिकल 3 है उसका उन्होंने हवाला दिया। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन थी और उस वक्त तासुर ये पैदा हुआ था कि बेंच अभी टूट जाएगा और ये केस की समाअत रुक जाएगी, लेकिन वो बेंच से अलग नहीं हुए। तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अच्छा एक डाइवर्स ओपिनियन सामने आई है, लेकिन फैसले वही होते हैं जो अक्सरियती गालिब अक्सरियत जो फैसले करती है उसी को फैसले माना जाता है। इसका मतलब है कि 3 रुकनी बेंच ही हतमी दलाइल मुकम्मल होने के बाद समाअत करेगा। लेकिन इस वक्त जो 2 बड़े अहम मामलात हैं, एक फौजी अदालतों वाला मामला है और एक जो ये CCI की मीटिंग मरदमशुमारी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का 90 दिन के अंदर इलेक्शन ना करवाने का ऐलान। इसमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन पहले ही पटिशन फाइल कर चुकी है। पाकिस्तान बार कौंसिल ने इंटरेस्टिंगली खुलेआम इसकी मजम्मत की है। लाहौर हाई कोर्ट बार ने भी, इस्लामाबाद बार ने भी इनकी मजम्मत की है और सब मुतालबा कर रहे हैं कि 90 दिन के अंदर जो है कि वो इलेक्शन करवाया जाए। इसमें एक और बड़ा अहम जो वकला कम्यूनिटी ने, लीगल कम्यूनिटी तबले जंग बजाया है वो लाहौर के अंदर पुलिस का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अहाते के अंदर दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई है क्योंकि पुलिस पंजाब के अंदर वकला के घरों के ऊपर छापे मार रही है और बिलखसूस उन वकला को जो PTI के केसेस लड़ रहे हैं कि उनके घरों पर छापे मारे जा रहे हैं, गिरफ्तारियां की जा रही हैं, उनको हरासा किया जा रहा है, तंग किया जा रहा है। तो उस पर 2-3 बार वार्निंग दी गई लेकिन ये सिलसिला नहीं रुका। तो अब जो है कि वकील खुल के सामने आ रहे हैं और वकील जब मैदान में आएंगे तो फिर एक मूवमेंट बनेगी। और वकील सिर्फ लाहौर के अंदर नहीं बल्कि पाकिस्तान बार कौंसिल ने भी ये ऐलान किया है कि अगर 90 दिन से इलेक्शन ना करवाए गए, आगे मामला ले जाने की कोशिश की गई तो फिर वो तहरीक शुरू करेंगे। तो वकला जब तहरीक शुरू करते हैं तो पोलिटिकल पार्टीज खुद ब खुद आ जाती हैं। और इस वक्त भी PDM की जो जमातें ख़ास तौर पर JUI और
पीपल्स पार्टी बड़े खुल के बात कर रही है। पीपल्स पार्टी कह रही है कि हमसे ज़बरदस्ती हमायत ली गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह जो है कि वो सपोर्ट करने के हक़ में नहीं थे इस नताइज की मंजूरी की CCI के अंदर, लेकिन उसमें सरकारी अफसर बार बार आके मुख्तलिफ इदारों के जो हैं वो यकीन दहानियाँ कराते रहे कि 90 दिन से आगे इलेक्शन नहीं जाएंगे और हल्का बंदियाँ भी जो है बड़ी क्विक स्विफ्ट तरीके से की जाएंगी और मामलात को ज़्यादा देर नहीं की जाएगी। लेकिन अब जो है कि 90 दिन से आगे ले जाया जा रहा है। JUIF के सेनेटर मेरे साथ ही प्रोग्राम में एक TV चैनल के उन्होंने कहा कि उनके वज़ीर को भी चालाकी के साथ इस मीटिंग में ले जाया गया और एक वज़ीर आला को भी ज़बरदस्ती उस इजलास में लाया गया। उनका इशारा बलूचिस्तान के वज़ीर आला की तरफ था और उन्होंने कहा कि JUI ने इख्तलाफी नोट दिया वहाँ पर, लेकिन इसके बावजूद ये ऐलान किया गया कि मुत्तफ़िका फैसला है। अब JUI पीपल्स पार्टी गैर आइनी करार दे रही है 90 दिन के आगे जो फैसला जा रहा है। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो इस वक्त हेयरिंग होनी है या अपीलें एक्सेप्ट होती हैं, समाअत होती है कि उसमें ये पार्टियाँ फरीक बनेंगी नहीं बनेंगी, इसके ऊपर अभी वो खामोशी है, कोई फैसला नहीं किया जा रहा। दूसरी तरफ अगर आप निगरान केयर टेकर सेटअप में देखें तो इसमें बहुत बारीकी से जरदारी साहब ने जो है जलील अब्बास पीपल्स पार्टी से उनका बड़ा करीबी तल्लक रहा है, अगरचे उनका नीट एंड क्लीन कैरियर रहा है, लेकिन उनकी हमदर्दियाँ पीपल्स पार्टी के साथ हैं। उनको वज़ीर ख़ारजा उन्होंने बनवाया, इससे पहले बिलावल भुट्टो वज़ीर ख़ारजा थे और मुर्तज़ा सोलंकी वज़ीर इत्तलात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जरदारी साहब के बहुत करीबी हैं। सभी लोग जानते हैं कि उन्होंने अपने इस तरह से एक दो बंदे और फिर सिंध के अंदर जिस तरह से उन्होंने अपनी हुकूमत बना ली है, अपनी मर्ज़ी के केयर टेकर सेटअप सारा बनाया, तो असल उनका फोकस तो वैसे भी सिंध है। मरकज़ के अंदर तीन बड़ी अहम पोजीशन है जो शहबाज शरीफ साहब ने रिटेन की, अपने बंदे रखे हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर तौकीर शाह अभी मौजूद है और मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जो है कि अटॉर्नी जनरल मौजूद है और ये भी पहले थे शहबाज शरीफ साहब के ही और ये मौजूद रहेंगे। और फिर ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करने के लिए मामले खसूसी आहद चीमा जो है बहुत करीबी हैं शहबाज शरीफ के, वो भी अभी मामले खसूसी रहेंगे, तो ताकि ब्यूरोक्रेसी को कैसे कंट्रोल करना है वो काम ये करेंगे। और फिर कम्युनिकेशन जो है जहाँ पे डेवलपमेंट बजट और तरक्याती मंसूबे होते हैं उसमें भी तारड़ साहब वज़ीर बने हैं जो FPCSC के चेयरमैन थे और इनका भी मुस्लिम लीग और शहबाज शरीफ से जो तल्लक है वो बड़ा गहरा है। तो इस तरह से शहबाज शरीफ ने अपने कुछ स्ट्रेटजिकल पोजीशन के ऊपर बंदे तो बिठा दिए हैं, लेकिन नवाज शरीफ का फैक्टर जो है वो बिल्कुल इससे आउट है और JUI का फैक्टर भी आउट है। और यही वजह है कि नून लीग के अंदर वो फैक्शन जो नवाज शरीफ साहब को सपोर्ट करता है वो इस वक्त जो है कि वो अब बोलना शुरू हो गया और 90 दिन के अंदर इंसिस्ट कर रहा है। इरफान सिद्दीकी साहब जो है कि उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा कि ये गैर आइनी है, 90 दिन के आगे इलेक्शन नहीं जा सकते। इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है गलत है, गैर आइनी है, गैर कानूनी है, सारे इस पे बात कर रहे हैं और फिर CCI की तश्कील के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये बड़ी वाज़ेह इंडिकेशन कर रही हैं कि अगले 2-3 हफ्तों के अंदर बड़ा कुछ होने वाला है। और अभी भी जो बात ये की जा रही है कि 90 दिन से आगे बाज़ लोगों का ख्याल है कि 15 फरवरी को इलेक्शन होंगे। जो इलेक्शन में इस वक्त मैटर कर रही हैं ताकतें, जो सारे मामलात को पीछे बैठ के रेगुलेट कर रही हैं, उन्होंने अपने ज़हन के अंदर 15 फरवरी की तारीख रखी है इलेक्शन की। लेकिन 15 फरवरी क्या होगी कामयाबी या नहीं होगी, सारा का सारा मामला सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ है। और फिर इमरान खान की जो कुछ पिटिशंस जो हैं कि जो उन्होंने उनके मुकदमात जो है वो खारिज किए गए, ज़मानतें खारिज की गई हैं और सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की रोशनी में जिसमें कोयटा कत्ल की केस की रोशनी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब मामला वो ज़ेर हिरासत हो गए हैं तो फिर उनकी पूरी ज़मानत में तोसी दी जाती है, तो उसकी बुनियाद बनाकर एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल की गई है ताकि इमरान खान को अगर रिलीफ मिलता है इधर से, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 22 तारीख उसकी हियरिंग फिक्स है, तो दूसरी तरफ जो मुकदमात के अंदर गिरफ्तारी के इस वक्त प्लानिंग की गई है वो सुप्रीम कोर्ट से फासली ज़मानत मंजूर करवा ली जाए और फिर जो है ताकि किसी मुकदमे में वो गिरफ्तार ना हो और फिर उन तमाम मुतल्लिका अदालतों में पेश होकर अपनी ज़मानत को इंश्योर करें। तो इसलिए अभी ये खींचातानी चल रही है, ये चलती रहेगी। और इसमें अभी ख़ास तौर के ऊपर जो सबसे अहम मामला जो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं वो यही है कि अभी वकला सबसे पहले जो है कि वो बज़ाहिर नज़र आ रहे हैं कि मैदान में आ रहे हैं, उसके बाद फिर जो है कि तहरीक इंसाफ उनके पीछे है और फिर लगता यह है कि JUI और पीपल्स पार्टी भी किसी तौर के ऊपर जो है कि वो कहीं ना कहीं जो है कि महाज करम करेगी। तो इसलिए ये आने वाले हफ्ते जो हैं बड़े अहम होंगे। तो लेट्स सी देखते हैं मामलात कैसे आगे बढ़ते हैं, आपको आगाह करते रहेंगे। फ़िलहाल खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।